मित्रों, राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। मैं हूं अनिल नागपाल और आज के इस अंक में हम बात करेंगे कल जो नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री और इस देश के सबसे बड़े संगठन या विश्व के सबसे बड़े संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख सरसंघ चालक मोहन भागवत जी के बीच जो बैठक हुई उसके बारे में कि एक बड़ी बैठक, क्योंकि ये इतिहास में पहली बार है और 11 वर्षों में कि संघ प्रमुख प्रधानमंत्री के घर पर जाए और इस तरह की बैठक हो। और लंबी बैठक चली तो बहुत से लोगों ने इस विषय पर अलग अलग चर्चा की, लेकिन मेरा जो अपना आकलन है उस विषय पर, क्योंकि अगर आप मेरी इस आकलन पे जाना चाहोगे तो आपको कल मेरे बनाए हुए वीडियो जो मैंने कल डाला था उसको देखना होगा। कल मैंने बताया था उस वीडियो में कि भारत को पाकिस्तान को समेटने में कोई लंबा चौड़ा समय नहीं लगने वाला, और जो सबसे बड़ी समस्या इस युद्ध की, जो सबसे कठिन युद्ध है, वो भारत में अंदर से होने वाला है। और मैंने ये भी बताया था उसमें कि कैसे संघ ने 1962, 1965, 1971 के युद्ध में देश के साथ, जबकि उनकी विचारधारा के विपरीत सरकार थी, तो किस तरह से देश के साथ काम किया। और इस समय तो जो विपरीत विचारधारा की विपक्षी पार्टियां हैं वो दिखाएं कुछ भी, लेकिन अंदर से वो चाहती हैं कि मोदी हारे, देश हार जाए, क्योंकि देश हारेगा तभी मोदी की हार होगी। उनका मकसद केवल एक ही है, वो झूठा चेहरा दिखाकर साबित करते हैं कि हम सरकार के साथ हैं, लेकिन उनके नीचे के लोग, जैसे मैंने कल बताया था कि कैसे नरेंद्र मोदी का गर्दन कटा हुआ सरतन से जुदा वाला जो एक पोस्ट उन्होंने की थी, तो वो उनका ओरिजिनल विचार है। तो मैंने एक बात और कही थी कि समाज को ये युद्ध लड़ना है, और समाज का नेतृत्व तो आज के दिन, क्योंकि संघ जो कहता है कि हम समाज में अलग से संगठन नहीं है, हम समाज का ही संगठन है, समाज के लिए ही काम करना है। और इतना बड़ा संगठन, क्योंकि जब युद्ध होगा या युद्ध से पहले ही आज ये स्थितियां हैं कि किस तरह से नैरेटिव चलाए जाते हैं कि उन्होंने धर्म पूछकर नहीं मारा। कोई आतंकवादियों के पास समय होता है, यानी जो महिलाएं, जो बच्चियां बता रही हैं कि मेरे पति को मार दिया, या मेरे बच्चा कह रहा है मेरे पिता को मार दिया, वो झूठ बोल रहे हैं। लेकिन ये कांग्रेसी और विपक्षी लोग ये सच बता रहे हैं कि आतंकवादियों ने, उन राक्षसों ने किसी का धर्म नहीं पूछा, जबकि बताने वाले तो ये कह रहे हैं कि उनके कपड़े तक उतरवाए कि उनकी सुन्नत हुई है क्या नहीं। तो कहने का मतलब ये लड़ाई समाज को लड़नी है। ये मैंने कल ही अपने वीडियो में बताया था। ये नहीं कह रहा कि मेरी बात वहां पहुंच गई होगी, क्योंकि मेरा कोई ऐसा विषय नहीं, लेकिन हम जहां सोचते हैं वो नरेंद्र मोदी है, वो इस बात को बड़ी दूर तक समझते हैं। इसलिए उन्होंने सरसंघ चालक मोहन भागवत जी से हर विषय पर चर्चा की होगी। बहुत से चैनल, मैं तो सुबह देख रहा था, हंसी भी आ रही थी, क्योंकि जिनको संघ का पता नहीं, विषय नहीं पता, कुछ कुछ कहते हैं। कुछ ने कहा कि भाजपा का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है उसके लिए चर्चा की होगी संगठनात्मक दृष्टि से, और कुछ तो बेचारे इतने परेशान हो गए कि मोदी संघ प्रमुख से बातचीत ही क्यों कर सकते हैं, उनसे विचार साझा क्यों कर सकते हैं। कभी तो आप कहते हो कि भाजपा नागपुर से चलती है, अगर उन्होंने अपने मातृ संगठन को बुलाकर चर्चा की है, अब तिलमिला रहे हैं, जबकि स्पष्ट है। और जब देश का विषय होगा तो संघ तो करेगा ही करेगा। और इस समय जो देश की परिस्थितियां, जो मैंने कहा था कि 100 पाकिस्तान कम से कम भारत में है, बाहर की फोर्स तो पाकिस्तान से लड़ेगी, लेकिन अंदर बहुत सी कमियां और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिससे समाज को लड़ना होगा। और समाज का भी कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो इसको नेतृत्व करेगा, तो उसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बढ़कर कोई भी ऐसा आदर्श संगठन पूरे देश में नहीं जिसकी रीच जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ना हो। हर छोटे से छोटे जिले में, हर छोटे से छोटे कस्बे में
मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जो लोग संघ को नहीं जानते उनको पता नहीं, एक 16 दिसंबर को एक प्रहार दिवस होता है संघ में, जिस दिन वो दंड जो लाठी घुमाते हैं उसकी संख्या गिनते हैं, और वो सुबह होता है तो पूरे देश में कितने प्रहार लगे करोड़ों की संख्या हो जाती है, क्योंकि एक एक व्यक्ति 1000 कोई प्रहार लगाता है, कोई 2000 लगाता है, कोई 1500, और एक शाखा में कोई 20 लोग हैं, किसी में 30 है, किसी में 50 है, और 70,000 के करीब शाखाएं हैं संघ की। तो वो शाम तक रिपोर्ट ऊपर पहुंच जाती है, और ऊपर से जो विषय चलता है वो नीचे एक दिन में नीचे पहुंच जाता है कि हमें करना क्या है। इस तरह का एक अनुशासन वाला संगठन है कि अब क्या जरूरत है, नीचे क्या मैसेज होना चाहिए, रसद की कोई जरूरत है सेना को, तो वो उस स्थिति में देश के कितने काम आएंगे। ये अनुभव अब का नहीं, अब तो संघ बहुत बड़ा हो गया है, ये अनुभव तो प्रधानमंत्री नेहरू ने भी देखा है संघ का सहयोग लेकर। लेकिन बहुत से लोगों को तकलीफ होती है, तो वो होने से देश में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन मेरा कहने का मतलब फिर वही कि जो इतनी बड़ी चर्चा संघ प्रमुख के साथ हुई है, इससे तय है कि युद्ध तो होगा ही होगा। लेकिन अब मोदी को डिस्कोर्स चेंज करने का एक अलग ही राजनीति करने का तरीका है। अब उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, सब लोग सोच रहे थे कि युद्ध पर चर्चा होगी, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में निकल कर आया कि जातीय जनगणना होगी, अगली जो जनगणना होगी उसमें जाति का भी एक कॉलम दिया जाएगा। अब लोग कह रहे हैं कि जाति जनगणना के लिए संघ प्रमुख गए थे, क्योंकि अभी पिछले कुछ समय पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने एक बयान दिया था कि जाति के अनुसार इस देश में जनगणना होनी चाहिए। लेकिन वो जाति में क्या, वो पता नहीं हो कि कौन सी जाति कहाँ है, लेकिन उनके उद्धार के लिए कि जातियों के लिए जो नीतियां बने उसके लिए होनी चाहिए। लेकिन इस विषय पे अलग से चर्चा करेंगे कि इसमें क्या क्या क्लू होंगे, क्योंकि मोदी को समझना, मोदी को परखना हर किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन मुख्य बात वही मैं फिर आपको बता रहा हूं, युद्ध मुहाने पर है, और नीचे जितने पाकिस्तान बने हैं, जैसे कल अहमदाबाद में मैंने बताया था कि इतनी बड़ी घटना, इतने लोगों को वहां पर कर दिया, क्या डेमोलिश कर दिया, जहां पर कब्जा था, कोई बोलने वाला नहीं मिला। अगर ये काल ना होता युद्ध वाला, तो लगता है वहां से लोगों को उजड़ना तो क्या था, बेमतलब के वो बांग्लादेशियों पर कार्रवाई ना होती, और इतनी देर में तो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच जाते और वो रुक भी जाता। लेकिन आज देश में स्थितियां अलग प्रकार की हैं, और मोहन भागवत जी का और मोदी का मिलना अपने आप में एक शुभ संकेत है। युद्ध होगा, और अंदर की कमान आप समझ सकते हैं, देश के अंदर जो एक वातावरण बन रहा है उसको संभालने का जिम्मा किसका लिया होगा, और बाहर तो सेना लड़ेगी ही लड़ेगी। तो आप इस बात को बड़े आसानी से समझ सकते हैं कल की बैठक को। आज के अंक में इतना ही। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।